Hello Vacha Party, I hope you all are doing well. So our today's topic of interest is acceleration due to gravity. In this video we will gonna elaborate that what is acceleration due to gravity, what are the formulation of acceleration due to gravity, and what is the value of acceleration due to gravity. So first, what is acceleration due to gravity? So basically, due to Earth gravitational force, production of acceleration. This is known as acceleration due to gravity. बेसिकली देखिए होता क्या है कि जो भी फोर्स अर्थ लगाती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगती है तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, एक्सेलरेट कर देती है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर देती है. दैट पावर इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब now, for first question is maybe you have reminded or not, but what is acceleration? Acceleration basically is the rate of change of velocity. That means acceleration is velocity per unit time. कितनी velocity कितने time में change हो रही है, that is known to be acceleration. Now, you should familiar with the word uniform acceleration. Uniform acceleration का meaning क्या हो जाएगा कि कितनी velocity uniform rate पे change हो रही है. क्लियर है इतना? इसे समझने के लिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मेन डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. बेसिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिरता है तो इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एज ए कांस्टेंट रेट. ठीक है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज होती है. देखो, वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट का मीनिंग क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का चेंज होना कांस्टेंट रेट से, दैट इज नोन टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसीलिए उस ऑब्जेक्ट के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. और ये होता किसकी वजह से है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब किसी हाइट से नीचे गिर रहा है, तो उसकी स्पीड क्यों इंक्रीज हो जाती है? बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसे अपनी तरफ क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, खींचता है. ठीक है, तो उसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. और एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड यस, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस ऑब्जेक्ट में, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. अर्थ के ग्रेविटेशन पुल की वजह से किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ जी. नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, लेट्स कंसीडर कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, या स्टोन है, जो हम जिसका मास m है, स्मॉल m जिसका मास है, और जो कि अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे जो अर्थ का मास है बेटा वो कैपिटल m लिया है, तो उस बॉडी के ऊपर, उस स्टोन के ऊपर अर्थ की वजह से लगने वाला फोर्स, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कितना होगा? ठीक है, वो फोर्स किसके इक्वल होगा? हमने अभी ग्रेविटेशन लॉ में पढ़ा था दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. तो दो ही मासेस हैं, कैपिटल M एंड स्मॉल m, और डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद ये कांस्टेंट आया था विच इज नॉन टू बी g. ठीक है, हम इसे फिगर वाइज भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. लेट्स सी. हाँ जी बच्चे पार्टी, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक कैपिटल आपको अर्थ दिखाया है जिसका मास कितना है, कैपिटल M, और जो स्मॉल स्टोन था उसका मास क्या है, स्मॉल m, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r, विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ. तो अब ये जो स्टोन है यहाँ से अगर फ्रीली फॉल किया जाए तो बेसिकली इस फोर्स पे, इस स्टोन पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले, और इसी की हेल्प से हम ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है. तो देखो, हम जानते हैं कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस. तो दो मासेस है, या अर्थ का मास और स्टोन का मास. एक और फोर्स की डेफिनेशन क्या थी कि फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के. आप इन दोनों इक्वेशन को अगर आप नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास एक कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी mm/r स्क्वायर, विच इज योर थर्ड इक्वेशन. अब जब भी हमारे पास कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है और उसे हम रिमूव करते हैं, इक्वालिटी के साथ कोई कांस्टेंट आता है, दैट इज यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आया, g, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो दिस इज योर
the value of g which is directly written. Okay, now for the understanding purpose हम चाहते हैं कि g की वैल्यू कितनी होगी. देखिए बेसिकली फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग भी हमने पढ़ा है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ यही था, रेट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ये. यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी से. और इसे क्लियर करके इसको सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट आया था एफ इज इक्वल टू एम. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आप स्टार्ट करते हैं और आपको एक रिजल्ट ऑब्टेन होता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उस पर लगने वाली एक्सेलरेशन की. तो क्या हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रही है वो ए नहीं, क्या होगी, ग्रेविटी की वजह से है. इसीलिए हम इस एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लिखी जाएगी दैट इज एम इंटू जी. क्योंकि स्टोन के ऊपर क्या लग रही है, स्टोन के मास के ऊपर कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये एफ की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एम जी विच इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर. अब देखेंगे दोनों ही साइड स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, कैंसिल हो जाएगा. आपके पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हाँ जी, देखिए ये जो ग्रेविटी की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब स्टोन के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है. किस पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो डिपेंड कर रही है अर्थ के मास पे, वो भी चेंज नहीं होने वाला. तो बेसिकली ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, उनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है. ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू. एंड जी की वैल्यू जो जनरली जो ली जाती है, जिस कंसिडर्ड है कि आप अगर आपने रेडियस ऑफ अर्थ पे ही लिया है वो ऑब्जेक्ट, इतना ही डिस्टेंस है, तो जी की वैल्यू जो आपकी होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल इज एक्सेलरेशन ना, ग्रेविटी है ये एक्सेलरेशन है. इसीलिए जो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा पार्टी, दैट इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट भी सेकेंड, तो दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and the formulation of acceleration due to gravity and the value of acceleration due to